बी टीम की तरह काम कर रहा है। आरजेडी में बी टीम हो गया या इंडिया गठबंधन बी टीम हो गया, इसका मतलब तो यही ना हुआ। पप्पू यादव चुनाव जीत रहा है वहाँ से, पूर्णिया से। इस बार पप्पू यादव को वहाँ कोई रोक भी नहीं पा रहा है और ना कोई रोकेगा भी नहीं। वहाँ की जनता मौन और मियाज माइंड मेकअप कर लिया है। लीडर अपोजिशन अभी बच्चा है, मैच्योरिटी नहीं है राजनीति में। और मैच्योरिटी होता तो ये भाषा का प्रयोग नहीं करता। तेजस्वी यादव क्या लग रहा है कि मोदी जी से डर गए और कहते हैं कि बिल्कुल, हमको तो लगता है कि डर गया है, डर के ये भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जेल जाने से डर रहे हैं क्या? क्योंकि कौन चीज जाने से डरता है नहीं है, लेकिन इसमें तो झलक दिखाई दे रहा है ना, जैसे आपने बताया हमको जी। उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि बी टीम तो खुद ही लो बन के काम कर रहा है। पप्पू क्या करेगा बी टीम बन के? वो तो स्वतंत्र है, तो उनका गारंटी कहीं और दूसरे जगह होगा, पूर्णिया छोड़ के। पूर्णिया छोड़कर? हाँ, यहाँ कोई गारंटी नहीं ना वहाँ कोई गारंटी नहीं है। पूर्णिया छोड़ करके गारंटी उनके बाकी देश में होगा, लेकिन पूर्णिया में पप्पू है, वहाँ कोई गारंटी नहीं है मोदी जी का। 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी महीना है, लेकिन देखिए इस चुनावी महीने में जो है तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब पूर्णिया जाते हैं बीमा भारती के लिए वोट मांगने, तो वहाँ पे जो है अजीबोगरीब वो जनता को बोलने लगते हैं। कहते हैं कि बीमा भारती को अगर वोट नहीं कर रहे हैं तो पप्पू यादव को वोट नहीं कीजिए, कीजिए तो एनडीए प्रत्याशी को, यानी संतोष कुशवाहा को। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं साधु यादव जी। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव जिस तरीका से बोल रहे हैं उसको लेकर के आप? नहीं बोलना तो नहीं चाहिए, अगर ऐसा है हमने तो देखा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एनडीए के बदले इंडिया के बदले एनडीए को वोट करने के लिए, आपके कहने के अनुसार तो ऐसा तो लगता है कि पहले जो लोग बी टीम बोलते थे एक दूसरे को, तो खुद बी टीम बन गए क्या ये लोग जो बात बोल रहे हैं? जो बात बोला जा रहा है मंच के माध्यम से, आपके कहने के अनुसार, हमने तो अभी देखा नहीं है कि क्या बोला नहीं बोला, लेकिन अगर बोला है तो समझिए कि बी टीम की तरह काम कर रहा है। आरजेडी में बी टीम हो गया या इंडिया गठबंधन बी टीम हो गया, इसका मतलब तो यही ना हुआ। आखिर क्या मंशा रही होगी? क्योंकि पप्पू यादव खड़े हो गए, पहले तो उनका टिकट काट दिया गया कांग्रेस की तरफ से, अपने पार्टी को विलय करते हैं, उसके बाद उनका टिकट कट जाता है, सीधे राजद कोटे में जाता है बीमा भारती, जो ज्वाइन ही करती है उन्हें तुरंत टिकट मिल जाता है। देखिए, पप्पू यादव चुनाव जीत रहा है वहाँ से, पूर्णिया से। इस बार पप्पू यादव को वहाँ कोई रोक भी नहीं पा रहा है और ना कोई रोकेगा भी नहीं। वहाँ की जनता मौन और मियाज माइंड मेकअप कर लिया है। वो वर्कर है, काम किया है पप्पू यादव, खटता है, जनता के बीच सेवा में रहता है, दिन भर रात भर जितना बनता है खट रहा है। तो वैसे उम्मीदवार को जिताना भी चाहिए जो काम करता है। बिहार का विकास में योगदान है, बहुत सारे चीज़ों में पप्पू का योगदान है, कोरोना काल में योगदान है, बाढ़ में योगदान है, बहुत सारा चीज़ में योगदान है। तो अगर उस तरह के कैंडिडेट अगर कहीं से फाइट करता है, चुनाव लड़ता है, तो उसको जनता को जिताना चाहिए। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं? क्योंकि 2014 में कह रहे हैं कि पप्पू यादव ही ने कहा था कि तेजस्वी और तेज प्रताप जीत गया तो राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेंगे। ये तो हम नहीं जानते हैं कि कौन क्या बोला नहीं बोला। आज के परिस्थिति में जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो स्वयं लग रहा है कि बी टीम के तरह ये लोग काम कर रहा है। नहीं करना चाहिए। अगर समझदारी अगर होता, लीडर अपोजिशन है, एक इंडिया गठबंधन का अलायंस पार्टनर है, और ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि बी टीम की तरह काम कर रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ के खिलाफ हमारी लड़ाई है, तो दूसरी तरफ इस तरह का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। पप्पू यादव चुनाव जीत रहा है, और पप्पू यादव जब चुनाव जीत रहा है तो कोई ताकत वहाँ पप्पू को रोकने नहीं जा रही है। कोई नहीं रोक सकती है। वो जनता का मियाज जो है, मन और मियाज दुरुस्त है, और बना लिया है कि पप्पू को जिताना है। चूँकि काम के लोग हैं, काम किया है, उसको काम का मुआवजा जो है जनता के द्वारा मिलेगा। क्या लग रहा है कि मोदी के सामने वो टिक पाएंगे? क्योंकि मोदी कहते हैं गारंटी है और हम जहाँ भी जाते हैं उस सभा करते हैं। लड़ाई वहाँ पप्पू से और वहाँ का लड़ाई है, मोदी का लड़ाई नहीं है भाई। वहाँ पप्पू से, वहाँ पूर्णिया का लड़ाई है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ना कि गारंटी है हमारी, तो उनका गारंटी कहीं और दूसरे जगह होगा, पूर्णिया छोड़ के। पूर्णिया छोड़कर? हाँ,
यहाँ कोई गारंटी नहीं। ना वहाँ कोई गारंटी नहीं है। पूर्णिया छोड़ करके गारंटी उनके बाकी देश में होगा, लेकिन पूर्णिया में पप्पू है, वहाँ कोई गारंटी नहीं है मोदी जी का। एक चीज़ और है कि तेजस्वी यादव लगातार कैंप किए हैं वहाँ पे पूर्णिया में, लगभग सबसे ज़्यादा अगर सभा किए हैं तो पूर्णिया में ही किए हैं। असल में लीडर अपोजिशन अभी बच्चा है, मैच्योरिटी नहीं है राजनीति में, और मैच्योरिटी होता तो ये भाषा का प्रयोग नहीं करता। ये प्रयोग करता कि पप्पू यादव हमारे ही विचारधारा के हैं, हमारे ही विचारधारा से थे, लेकिन उनका विचारधारा अभी बदल गया है। जैसे ट्रेन में टीटी अगर बिना टिकट के यात्री अगर चढ़ जाता है तो टीटी पकड़ लेता है, बात समझ गए ना। तो आदमी कहीं बाथरूम में छुपता है, कहीं छुपता है, कहीं छुपता है, जान देने के लिए कूद भी जाता है। तो वैसे परिस्थिति में अगर पप्पू जी लड़ता, ये भाषा अगर बोलता तो दूसरी बात होती, लेकिन वो तो खुद बोल दिया है कि आप इंडिया के बदले एनडीए को वोट कर दीजिए। तो ये एक लीडर अपोजिशन का और बिहार का और गठबंधन धर्म का वो पालन नहीं करके बी टीम का काम किया, खुद बी टीम बन गया। तेजस्वी यादव क्या लग रहा है कि मोदी जी से डर गए और कहते हैं कि बिल्कुल, हमको तो लगता है कि डर गया है, डर के ये भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जेल जाने से डर रहे हैं क्या? क्योंकि कौन चीज़ जाने से डरता है नहीं है, लेकिन इसमें तो झलक दिखाई दे रहा है ना, जैसे आपने बताया हमको, उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि बी टीम तो खुद ही लो बन के काम कर रहा है। पप्पू क्या करेगा बी टीम बन के? वो तो स्वतंत्र है, निर्दलीय है, स्वतंत्र है। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कद्दावर नेता हैं और पूर्व सांसद हैं साधु यादव। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि देखिए पप्पू यादव काम किए जनता के लिए, कोरोना काल में भी उन्होंने जो काम किया है इस वजह से जो है वहाँ पे जीत रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जो बात कही है कि इंडिया को अगर नहीं दे रहे हैं तो एनडीए को दे रहे हैं, इसको लेकर के भी कहा है कि देखिए तेजस्वी यादव तो खुद ही बी टीम के लिए काम कर रहे हैं, इतने डर गए हैं पप्पू यादव से जो इस तरह की अब वो भाषा बोल रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।